नमस्कार, सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता है। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है क्लास +2 का संस्कृत का निबंध स्वच्छताया महत्वम का हिंदी अनुवाद। तो प्रस्तुत है इसका अनुवाद। स्वच्छताया स्वास्थ्येन सह घनिष्ठ संबंध अस्ति। इसमें स्वच्छताया षष्ठी विभक्ति लगी हुई है और स्वास्थ्येन में तृतीया कि स्वच्छता का स्वास्थ्य के साथ घनिष्ठ मतलब गहरा संबंध है। आरोग्यस्य मूलम स्वच्छता एव अस्ति। आरोग्य मतलब निरोगी रहने का, मूल मतलब आधार, स्वच्छता एव ही अस्ति है। यत्र मलिनता राजते, जहाँ मलिनता मतलब मैल होती है, तत्र रोगा अपि स्वमेव आगच्छन्ति। वहाँ, तत्र मतलब वहाँ, अव्यय है ये। रोगा रोग मतलब बीमारियाँ, अपि भी स्वमेव स्वयं ही, आगच्छन्ति उपसर्ग लगा हुआ है, आ जाती हैं मतलब उन्हें बुलाना नहीं पड़ता। जहाँ गंदगी होगी वहाँ बीमारियाँ आ जाती हैं। स्वच्छताया अक्षेत्रम अति विस्तृतम अस्ति कि जो स्वच्छता का क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत मतलब बड़ा है। सर्वप्रथम अब सबसे पहले शारीरिक स्वच्छता अपेक्षिता भवति। अपेक्षिता मतलब जरूरी है, शारीरिक स्वच्छता सबसे पहले जरूरी है। प्रतिदिनम कि प्रतिदिन नियम पूर्वक मतलब रेगुलर में नियम पूर्वक हर रोज हमें जो है नियम से दंत धावनम मतलब दांतों को धोना अर्थात सफाई, स्नानम नहाना, स्वच्छ वस्त्रम धारणम स्वच्छ वस्त्र मतलब साफ कपड़े पहनना, भोजनात् पूर्वम हस्त प्रक्षालनम भोजनात् मतलब भोजन से पूर्वम पहले हस्त हाथ प्रक्षालनम धोना इत्यादिनी ये सब। शारीरिक स्वच्छताया अंगानी संति। शारीरिक स्वच्छता मतलब शारीरिक सफाई के अंग हैं। स्वच्छताया की स्वच्छताया तृतीया लगी हुई है, मनुष्य स्वरूप भवति कि स्वच्छता से जो मनुष्य है, सफाई रखने से मनुष्य स्वरूप सुंदर भवति होता है। सर्वे तेन सह स्थातुम और सभी उसी के साथ रहना। आलप्यतुम मतलब बातें करना, व्यवहारतुम और व्यवहार करना, इच्छन्ति मतलब इच्छा रखते हैं। दुर्गंधि युक्तम मलिन मनुष्यम रोग कारणम मत्वा सर्वे तस्मात् दूरे एव तिष्ठन्ति कि जो दुर्गंध से युक्त मलिन मनुष्यम जो मैला मनुष्य होता है, रोग कारणम मत्वा उसको रोग के कारण मानकर सर्वे सभी तस्मात् उससे दूर एव ही तिष्ठन्ति रहते हैं। स्वच्छताया मानवताया विकास है भवति कि स्वच्छता से सफाई से मानव का विकास भवति होता है। यतः स्वच्छे सति कु अपि जने कम अपि घृणाम न करति। यतः मतलब क्योंकि स्वच्छे सति स्वच्छ रहने पर कु अपि जन कोई भी मनुष्य कम अपि किसी से भी घृणाम न करोति घृणा नहीं करता है। माता अपि मलिनम शिशु कष्टेन स्पर्शति कि कोई भी स्वच्छ मनुष्य से जो है ना किसी भी तरह की घृणा नहीं करता। आगे क्या उदाहरण दिया हुआ है कि माता अपि की माता भी मलिनम शिशु अगर शिशु उसका बच्चा मैला है गंदा है, कष्टेन स्पर्शति बड़े कष्ट से उसे स्पर्श करती है। अतएव तम इसलिए उसे सर्वथा हर प्रकार से स्वच्छम कर तुम स्वच्छ करने के लिए साफ करने के लिए यतनशीला दृश्यते। यतनशीला मतलब प्रयत्नशील देखा जाता है। मतलब माता जो है वो हर तरह से अपने बच्चे की सफाई का ध्यान रखती है और उसे स्वच्छ मतलब सफाई से हमेशा रखने का देखा जाता है। स्वस्थ शरीरे एव स्वस्थम मन तिष्ठति और कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन तिष्ठति रहता है। मलिन मनसी मलिन विचारा एव उद्भवंती कि मैले मन में मैले विचार ही उद्भवंती पैदा होते हैं। मलिन विचारई च मनुष्य मलिनानि कर्माणि करोति और मैले विचारों से यानी कि बुरे विचारों से ही मनुष्य मैले कर्म मतलब फिर बुरे कर्म करता है। और मलिन कर्मणि जन्म च को अपि आदरेण न पश्यति और मैले कर्म करने वाले जन्म मनुष्य को
कोऽपि कोई भी आदरेण आदर से न पश्यति नहीं देखता। अतः सर्वेषाम् आदर पात्रम मानसिक रूपेण च स्वस्थ भवितुम अपि शारीरिक स्वच्छता आवश्यकी अस्ति। अतः मतलब इसलिए सर्वेषाम सभी के आदर का पात्र और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए भी शारीरिक स्वच्छता शारीरिक सफाई आवश्यकी अस्ति मतलब आवश्यक है। शारीरिक स्वच्छताया अनंतरम, अब फिर क्या बता रहे हैं कि शारीरिक सफाई के अनंतरम मतलब बाद स्थानिक स्वच्छता अपि ध्यातव्या, कि स्थानिक स्वच्छता मतलब स्थान की स्वच्छता मतलब अपने आसपास की स्वच्छता भी ध्यातव्य मतलब ध्यान रखनी चाहिए। स्थानिक स्वच्छताया प्रतिदिनम, कि जो स्थानिक स्वच्छताया में प्रतिदिन के गृहस्य स्वच्छता तु आवश्यकी अस्ति एव, कि जो स्थानिक स्वच्छता में प्रतिदिन के घर की स्वच्छता तो आवश्यक ही है। गृहस्य निकटस्थ मार्गा अपि च स्वच्छा भवितव्या, और घर के पास में स्थित जो रास्ते हैं मार्ग हैं वो भी स्वच्छ रहना चाहिए। नहीं कि घर में तो सफाई कर ली और घर का कूड़ा बाहर गली में फेंक दिया। तो इसमें क्या होता है, स्थानिक स्वच्छता में घर की सफाई तो जरूरी है ही, घर के आसपास भी। मल मूत्र आदिकम शौचालयेषु एव तु कर्तव्यम, कि जो मलमूत्र आती है वो तो शौचालयों में ही कर्तव्य मतलब करना चाहिए। यदि इत्सत्य अवकरा विक्रेता, इत्सत्य मतलब इधर उधर, अवकरा मतलब गंदगी, विक्रेता मतलब बिखरी रहेगी, भवंती होती है, तहिर तो वस्तिषु मतलब रहने वाले जो कूड़ा करकट है उनमें जो है मशके मक्षिकाद्य कीटा जायन्ते, कि मशके मतलब मच्छर, मक्षिकाद्य मक्खी आदि जो कीड़े हैं वो जायन्ते पैदा हो जाते हैं। और संपूर्ण वातावरणम च दुर्गंधेन परिपूर्णम भवति, और पूरे वातावरण को दुर्गंध से परिपूर्ण मतलब भर देते हैं। तेन च, और उससे क्या होता है, हैजा मलेरिया प्लेग चेचक प्रभृत्य मतलब से लेकर संक्रामक रोगा जायन्ते, संक्रामक होते हैं छूत के रोग जो संपर्क में आने से फैलते हैं। और अगर गंदगी होगी तो गंदगी से क्या होगा, हैजा मलेरिया प्लेग चेचक आदि से लेकर छूत के रोग जायन्ते हो जाते हैं। केवलम औषधे सचनेन अथवा औषधि सेवनेन, कि केवल औषधेन मतलब केवल औषधि से, दवाई से या औषधि का सेवन करने से ही रोगा विनष्टा न भवन्ति, कि जो रोग हैं वो नष्ट नहीं होते। अपितु रोगाणाम मूल कारणस्य, कि रोगों के फैलने का मूल कारण क्या है, अस्वच्छताया निवारणम अपि परम आवश्यकम अस्ति। अस्वच्छताया मतलब गंदगी का, यानी कि जहाँ सफाई ना हो वहाँ पर उस दुर्गंध को, उस गंदगी का निवारण करना भी परम आवश्यक है। अतः यदि वयम इच्छा में, यदि हम सब, वयम मतलब हम सब, इच्छा में चाहते हैं, यत की सर्वेशाम सभी में प्रेम पात्राणि भवेम, सभी में प्रेम हो, आदर पात्राणि भवेम, कि सभी का हम प्रेम का पात्र बने, सभी के आदर का पात्र बने, और शारीरिक रूपेण मानसिक रूपेण रोग रहिता स्वस्था च भवेन, और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से रोग रहित और स्वस्थ रहना चाहिए। को अपि असमान, कोई भी असमान मतलब हमें घृणया न व्यवहारेत, घृणा से व्यवहार न करे। यदि हम ऐसा चाहते हैं, तहिर तो अद्य आज एव ही स्वच्छताया महत्वम जानन्ते, आज ही स्वच्छता के महत्व को जानते हुए सर्वविद मतलब हर तरह से स्वच्छा भवितुम प्रयत्नम कुर्वेम, हर तरह से स्वच्छ भवितुम मतलब रहने का प्रयत्नम कोशिश कुर्वेम करना चाहिए। इसके अंदर विधि लिंग लकार का प्रयोग किया गया है जो कि चाहिए अर्थ में आता है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।